हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको पता है कहां से आता है, त्रिकोणमिति से। तो त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन ऊंचाई एवं दूरी से मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसको पढ़ने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। क्योंकि आपके पास समय तो कम है और कम समय में आपको अच्छे से अच्छे यदि क्वेश्चन मिल जाए तो इसमें क्या बुरी बात है। तो आपको मैं आज जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। किसी टीले के शीर्ष में मैदान में स्थित दो मकानों का अनुमान कोण। किसी टीले के शीर्ष से मैदान में स्थित दो मकानों का अनुमान कोण जो कि टीले के विपरीत ओर स्थित है 30 अंश और 60 अंश है। यदि टीले की ऊंचाई 60 मीटर हो तब मकान के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो कोई एक मैदान है, उस मैदान में एक टीला है, उस टीले के एक ओर एक मकान है और दूसरे ओर दूसरा मकान है। विपरीत हो कहने का मतलब है एक मकान इधर है तो दूसरे मकान को भी इधर ही नहीं रख देना है। विपरीत हो कहने का मतलब एक इधर है तो एक इधर होना है। तो समझिए मैं ही वो टीला हूँ और मेरे एक साइड एक मकान है और दूसरे साइड दूसरा मकान है। तो आपको बोला गया है अनुमान कोण। तो अनुमान कोण कहाँ से बनता है? ऊपर से नीचे की ओर बनता है। कहाँ बनता है? ऊपर से नीचे की ओर। और उन्नयन कोण कहाँ बनता है? नीचे से ऊपर की ओर। तो यहाँ पर हमको उन्नयन कोण की बात नहीं कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है अनुमान कोण की। तो चलिए एक बात और, अनुमान कोण जब भी आएगा तो वो अपने साथ एकांतर कोण को लेके आएगा। किसको लेके आएगा? एकांतर कोण। तो चलिए क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। एक टीला, अब इसमें ऊंचाई और दूरी का सबसे अच्छा बात यह है कि आपको क्वेश्चन के हिसाब से बनाना होता है चित्र, और चित्र यदि अच्छे से बन गया तो समझिए आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे, चित्र कैसे बनेगा क्वेश्चन के हिसाब से। तो पहले तो इसमें टीला की बात किया गया है तो हम बना देते हैं एक टीला। तो देखिए मैंने एक बार बना दिया टीला, और टीला का नाम हमने कर दिया PQ। टीला का नाम क्या कर दिए? PQ। अब एक टीला की एक और एक भवन स्थित है और इसके सिरे से, सिरे मतलब ऊपर से, शीर्ष से इसके पाद का अनुमान कोण। तो मैं यहाँ पर जब शीर्ष की बात हो रही है और वहां पर से अनुमान कोण बन रहा है तो यहाँ पर पहले मैं प्राप्त कर लूंगा क्षैतिज रेखा। क्या प्राप्त कर लूंगा? क्षैतिज रेखा। देखिए मैंने क्षैतिज रेखा प्राप्त कर दिया XY। जहां पर से अनुमान कोण प्राप्त हो रहा है वहां पर से मैंने प्राप्त कर लिए क्षैतिज रेखा। तो यहाँ पर पहले मकान के लिए अनुमान कोण ये हमको मिला है कितना अंश? 30 अंश। कितना मिला है? 30 अंश। तो देखिए अनुमान कोण कहाँ पर बनेगा? ऊपर में बनेगा। यहाँ पर मिलेगा हमको 30 अंश। अब देखिए मैं बोला था कि जब भी अनुमान कोण आएगा वो अपने साथ एकांतर कोण को लेके आएगा। तो देखिए एकांतर कोण कैसे बनेगा? जब मैं इसको यहाँ से मिला दूंगा तो ये देखिए यहाँ पर जो कोण बन रहा है उतना ही माप का कोण यहाँ पर भी बनेगा। मतलब ये भी कितना अंश का कोण रहेगा? ये 30 अंश का कोण रहेगा। अब तो ये बात हो गया एक ओर के मकान का और टीले के विपरीत ओर। तो यहाँ पर एक मकान इधर है तो टीला के विपरीत ओर में दूसरा मकान। मान लो इसको मैं कहता हूँ कि ये बिंदु A पर है। कहाँ पर है? बिंदु A पर। और अगला जो मकान है विपरीत ओर में है, जिसके लिए अनुमान कोण कितना अंश बन रहा है? 60 अंश बन रहा है। तो यहाँ पर बन जाएगा कितना अंश? 60 अंश। तो ये देखिए यहाँ पर नाम एक बिंदु मैं लेता हूँ, उसको ले लिया मैंने बिंदु B। फिर से यहाँ पर देखिए इधर से जब कोण आया तो एकांतर कोण यहाँ पर बन रहा है B पर, तो यहाँ पर भी हो जाएगा कितना अंश? 60 अंश। तो देखिए इस कोण के बराबर ये वाला कोण आया और इस वाले कोण के बराबर ये वाला कोण आया। अब इसको हम थोड़ा थ्योरी में जमा देते हैं। तो टीले की ऊंचाई, अच्छा देखिएगा टीले की ऊंचाई भी हमको कितना मिला है भाई? 60 मीटर। टीले की ऊंचाई मिला हमको 60 मीटर। अब देखिए हमको दोनों भवनों के बीच की दूरी या दोनों मकानों के बीच की दूरी निकालना है। मतलब हमको A से B तक की दूरी निकालना है। क्या निकालना है? A से B तक की दूरी। तो चलिए आप क्वेश्चन बनाते हैं। कैसे बनेगा ये? हमको दिया है कोण XPA। कौन सा कोण? XPA बराबर में PAQ। कोण XPA बराबर कोण PAQ, और इन दोनों के बराबर में हमको मिला है 30 अंश। अब उसी प्रकार हम क्या करेंगे? YPB बराबर PBQ। कोण YPB बराबर कोण PBQ, और इसके बराबर में हमको मिल गया है 60 अंश। अब इन दोनों को कोणों को मान भी हमने लिख दिया। अब हम लिखेंगे टीले की ऊंचाई। टीले की ऊंचाई, इसको हम थोड़ा थ्योरी में जमा रहे हैं। टीले की ऊंचाई हमें मिला PQ बराबर
पी क्यू बराबर 60 मीटर। ये देखिए अब हमको क्या निकालना है, हमको दोनों मकानों के बीच की दूरी निकालना है। दोनों मकानों के बीच की दूरी मतलब ए से बी की दूरी, दोनों मकानों के बीच की दूरी, दोनों मकानों के बीच की दूरी, बीच की दूरी ये हमने किससे दर्शा दिया, इसको ए से बी तक की दूरी मतलब ए बी से दर्शा दिया और ए बी का मान हमको ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, पहले इस त्रिभुज में इंटर करेंगे और इस त्रिभुज में इंटर करने के बाद हम यहां से प्राप्त करेंगे क्या, ए क्यू का मान। ध्यान दीजिए हम त्रिभुज किसमें इंटर कर रहे हैं, पी क्यू ए में। कहां इंटर कर रहे हैं, त्रिभुज पी क्यू ए में। तो त्रिभुज पी क्यू ए में हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए ये लंब हमको दिया है, आधार हमको निकालना है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि तिला लंबवत खड़ा रहता है, सीधी खड़ी रहती है, तो वहां पर एक कितना बनाएगा 90 अंश और इधर भी कितना बनाएगा 90 अंश, मतलब ये हमारा समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में हमको लंब दिया है, आधार हमको निकालना है। लंब दिया है, आधार हमको निकालना है, मतलब लंब बटा आधार। तो चलिए हम यहाँ पर सूत्र लगा देते हैं लंब बटा आधार का। और लंब बटा आधार का सूत्र होता है किसका, याद करिए, लंब बटा आधार सूत्र होता है किसका, टेन थीटा का। किसका होता है, टेन थीटा का। तो चलिए हम यहाँ पर मान रख देते हैं, लंब मिला है पी क्यू, लंब का मान मिल गया पी क्यू बटा आधार मिला है हमको ए क्यू। क्या मिल गया, ए क्यू बराबर टेन थीटा का मान। हम इस त्रिभुज की जब बात कर रहे हैं तो थीटा का मान हमको रखना है 30 अंश। कितना रख देंगे, 30 अंश हमने रख दिया। अब ये हो जाएगा हमारे पास पी क्यू का मान भी रख दीजिए। चलिए पी क्यू का मान हमको कितना मिला है, यहाँ पे देखिए 60, पी क्यू का मान हमको मिल गया 60 बटा में ए क्यू। इसका मान हमको नहीं प्राप्त है, तो 30 अंश का मान होता है 1 बटा करनी 3। आप इस अध्याय में जितना भी मान निकालेंगे वो 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश इतने के बीच में ही अटका रहता है। तो आप कम से कम 30 अंश, 60 अंश और 45 अंश का मान अच्छे से याद कर लीजिएगा। 30 अंश का मान 1 बटा करनी 3, 60 अंश का मान करनी 3 और 45 अंश का मान तो आपको पता होगा कितना होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हम करेंगे तिर्यक गुणा ए क्यू गुणा ए करेंगे, तो ये हो जाएगा ए क्यू एकम ए क्यू बराबर 60 गुना करनी 3 करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर 60 करनी 3। तो इस तरीके से हमने पहले साइड से क्वेश्चन को हल कर दिया। अब हम इस त्रिभुज से हल करेंगे। कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू बी की तरफ से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज पी क्यू बी में सेम टू सेम इसमें भी करना है। देखिए तो इसमें भी हमको लंब दिया है, क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम फार्मूला लगा देंगे लंब बटा आधार का। इसका फार्मूला लगा दिए लंब बटा आधार, और दिखाई दे रहा है लंब बटा आधार मतलब टेन थीटा। अब फिर से मान दीजिए लंब मतलब ये मिल रहा है हमको पी क्यू और आधार मतलब हमको मिला है क्यू बी। इस त्रिभुज में आधार का काम कौन करेगा, क्यू बी करेगा। ये हो जाएगा हमारे पास क्यू बी बराबर में 10। अब इस त्रिभुज में थीटा का मान देखिए तो कितना दिया भाई, थीटा का मान हमको मिला है 60 अंश। ये हो गया। अब चलिए फिर से मान रख दीजिए पी क्यू का मान हमको मिला है 60 बटा में क्यू बी बराबर में 60 अंश का मान अभी आपको बताया था, ये होता है करनी 3 और इसके लिए कुछ नहीं मतलब 1। अब हम इसको कर देते हैं तिर्यक गुणा, तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो चलिए इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो करनी 3 क्यू बी बराबर में 60 एकम 60। लेकिन हमको क्यू बी का मान निकालना है तो करने के ऊपर से कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो चलिए ये हमने प्राप्त कर लिया क्यू बी बराबर, ये गुणा कर रहा है ना, तो गुणा कर रहा है क्या करेगा, भाग करेगा। तो 60 बटा में करनी 3। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिएगा, करनी 3 को नीचे से हटाने के लिए आप क्या करेंगे, इसके ऊपर नीचे में करनी 3 बटा करनी 3 का गुणा कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, ऊपर में 60 के साथ करनी 3 का गुणा होगा और करनी 3 मिला क्या हो जाएगा, गुणा करके सिर्फ 3 हो जाएगा। तो चलिए देखते क्या होता है, 60 करनी 3 बटा में आ जाएगा सिर्फ 3, करनी 3 गुणा करनी 3 का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 शून्य में 0। अरे तो करनी 3 का करनी 3 बचा ही है, मतलब हमारे पास क्यूबी का मान क्या मिला बताइए। तो क्यूबी का मान हमको मिल गया 20 करनी 3 और इसको आप दे दीजिएगा समीकरण नंबर 2 और इसको दर्शाइएगा समीकरण नंबर 1 से। अब ध्यान दीजिए, यदि मैं ए क्यू और क्यू बी को जोड़ दूं, इसको ए क्यू और क्यू बी को, मुझे किसका मान मिल जाएगा, ए बी का मान तो मिल जाएगा।
तो आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों को जोड़ दीजिए। चलिए समीकरण नंबर 1 धन समीकरण नंबर 2। अब देखते हैं लेफ्ट में जुड़ेगा लेफ्ट और राइट में जुड़ेगा राइट। तो चलिए जोड़ देते हैं हम। ए क्यू के साथ कौन जुड़ जाएगा, क्यू बी। तो ए क्यू प्लस क्यू बी बराबर इधर हमारे पास क्या मिला है 60 करनी 3 धन 20 करनी 3। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इधर देखिए ए क्यू और क्यू बी मिला के ए क्यू बी मिला के हमको मिला ए बी, और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे 60 करनी 3 20 करनी 3 मिला के 80 करनी 3 और 80 करनी 3 मीटर यह हो गया हमारा आंसर। क्योंकि ए बी क्या है, दोनों मकानों के बीच की दूरी। इस तरीके दोनों मकानों के बीच की दूरी कितना आया 80 करनी 3। तो इस प्रकार से आप ऊंचाई और दूरी का एक क्वेश्चन बना लिए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमको मिला है त्रिकोणमिति से। वो है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि करनी के अंदर 1 धन साइन थीटा बटा 1 ऋण साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये भी क्वेश्चन आपको बड़ा ही इसी तरीके से बताने वाला हूँ। ये अच्छे से पढ़िएगा और इसको तैयारी करके अपने बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। आपको अच्छा नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकते, है ना। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन हमको क्या मिला है। करनी के अंदर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा सिद्ध करना है। मतलब सीधे में हमको मिला है करनी के अंदर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बराबर में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये हमको मिला है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो जब सिद्ध करने की बात आता है तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड लेकर आएंगे। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या मिला है, देखते हैं 1 प्लस साइन थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिएगा जब हमको इस तरीके करनी वाला क्वेश्चन मिलेगा तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ करना है हर का परिमेयकरण। क्या कर देना है, हर का परिमेयकरण। तो चलिए हमने कर दिया हर का परिमेयकरण। अब एक बात समझिए, हर का परिमेयकरण क्या होता है। हर का परिमेयकरण ये होता है हर में जो संख्या मिला है या हर में जो पद मिला है इसमें जो चिन्ह रहेगा उसको बदलकर अंश हर में गुणा करना। ज्यादा कुछ नहीं है, ध्यान समझिए। हर में जो पद मिला है उसके चिन्ह को बदलकर अंश और हर में गुणा करना। तो चलिए प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। हमको मिल गया 1 प्लस साइन थीटा, इसको हम जो करके लिख दिए 1 माइनस साइन थीटा। इसको लिखने के बाद गुणा में हमारे पास बचा है, देखिए माइनस है उसको क्या करना है, प्लस चिन्ह को बदल करना, माइनस को कर देंगे 1 प्लस साइन थीटा और बटा में 1 प्लस साइन थीटा। देखिए अब ऊपर का गुणा ऊपर के साथ होगा, नीचे का गुणा नीचे के साथ होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। करनी के अंदर जब ऊपर का गुणा ऊपर के साथ होगा तो 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन मिला के 1 प्लस साइन थीटा पूरे का वर्ग हो जाएगा और बटा में a माइनस बी ए प्लस बी। ए होता है हमारा a का वर्ग माइनस b का वर्ग, और a का वर्ग मतलब 1 का वर्ग माइनस b का वर्ग मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर तो इस पूरे का वर्ग है लेकिन यहाँ पर पूरे का वर्ग नहीं है। लेकिन आप ये बात सोचिए, 1 का वर्ग मतलब 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है 1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम 1 प्लस साइन थीटा पूरे का वर्ग, ये तो जो बच्चों हमको मिला हुआ है, बटा में ये हमको मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमको मिल जाएगा टोटल। देखिए इसके भी वर्ग है और इसमें भी दिया है वर्ग, मतलब a बटा b पूरे का वर्ग। जब हमको a का वर्ग बटा b का वर्ग मिला है तो उसको हम लिख सकते हैं a बटा b पूरे का वर्ग। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा इस पूरे का वर्ग, जिससे क्या होगा, वर्ग यहाँ पर करनी और यहाँ पर का वर्ग दोनों कट जाएगा, और दोनों जब कटेगा तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन बटा में कॉस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप देखिए जब हमको सेक और प्लस टेन के रूप में बदलना है तो आप थोड़ा सा एक काम करिएगा, कॉस को भी 1 के नीचे में लिख देना और साइन के नीचे में भी लिख देना कॉस। ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं हम, 1 के नीचे में भी कॉस थीटा लिख दिए और प्लस है तो प्लस भी लिख दिए, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन के नीचे में भी कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम क्या समझ रहे हैं आप, 1 बटा कॉस थीटा का सूत्र होता है सेक थीटा प्लस
साइन थीटा बटा कॉस थीटा का सूत्र होता है टेन थीटा। देखिए अब हमको जो चाहिए तो मिल गया क्या, जी हाँ ये इसका राइट हैंड साइड हमको मिल गया और ये हमने कर दिया सिद्ध। तो इस तरीके से आप ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति से एवं ऊंचाई एवं दूरी से 6 नंबर का क्वेश्चन आना ही है। तो इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए और उनको बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्प करिए। थैंक यू।